Hello students, today I'll discuss about hydrocarbon. In chapter number 4, CBSE 10th class, there is a topic in carbon and its compound chapter, hydrocarbon. So today we'll discuss about types of hydrocarbon. Students, hydrocarbon जो है इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप हैं। एक होता है असाइक्लिक और अनदर टाइप है वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट, जो असाइक्लिक है इसका मीन्स क्या होता है, ओपन चेन में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, यानी कि रिंग शेप नहीं होती। और साइक्लिक है इसका मतलब जो चेन में होते हैं, क्लोज्ड चेन में होते हैं, जो रिंग शेप में होते हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक। असाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है इसके फिर से 2 टाइप हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा टाइप होता है इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो साइक्लिक होते हैं उसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है एलिफेटिक और जो दूसरा होता है वो होता है एरोमेटिक। वन इज एलिफेटिक, अनदर इज एरोमेटिक। ओके बच्चों, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ओपन चेन का असाइक्लिक का टाइप, सैचुरेटेड को हम एल्केन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड इज ऑल्सो नोन एज एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड है इसके फिर से 2 टाइप हैं। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ओके बच्चों, तो जो एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एल्केन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, नो प्लस नो माइनस। और एल्काइन होता है CnH2n-2। ओके, लेकिन इनकी जो चेन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं इनकी ओपन चेन रहती है, मतलब रिंग शेप नहीं होती। ये सीधी चेन में, ब्रांच चेन में हो सकते हैं बट क्लोज्ड चेन इनकी नहीं होती, क्लोज्ड शेप नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कोड देखते हैं। एलिफेटिक जो होते हैं, जो साइक्लिक होते हैं, यानी कि रिंग शेप में पाए जाते हैं, क्लोज्ड शेप में, क्लोज्ड चेन में होते हैं, तो उसमें 2 टाइप हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो जो साइक्लो एल्केन है उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक और साइक्लो एल्कीन है उसको हम कहते हैं एरोमेटिक। तो बच्चों, साइक्लो एल्केन जो होता है इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए साइक्लो एल्केन है जैसे, तो इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। जो एरोमेटिक होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जैसे अपने को क्वेश्चन गिवन हो साइक्लो जो है, इसमें साइक्लो वर्ड पहले अपने को मिलता है, जैसे साइक्लो ब्यूटेन है। तो साइक्लो ब्यूटेन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए साइक्लो वर्ड से अपने को पता चल गया कि रिंग शेप बनेगी। और रिंग शेप जो होती है तो उसके अंदर साथ ही साथ अपने को ये देखना है कि कार्बन नंबर कितने हैं। कार्बन नंबर यहाँ ब्यूट वर्ड से अपने को पता चल जाएंगे। ओके, तो हम इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझेंगे। साइक्लोब्यूटेन है तो हमें ब्यूट का मीन्स होता है कार्बन के कितने नंबर हुए, इसमें 4 हो गए। तो कार्बन के अगर 4 नंबर हैं उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, 4 लाइन से एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके ईच कॉर्नर पर हम कार्बन पुट कर देंगे। ओके बच्चों, अब देखिए कार्बन, ये जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। तो इसके साथ वैलेंसी और कंप्लीट करवाने वाला अपने पास है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से सभी कार्बन की वैलेंसी 2 तो कंप्लीट है और 2 वैलेंसी और कंप्लीट करानी है तो वो हाइड्रोजन कंप्लीट करा देगा। ओके स्टूडेंट्स, और साइक्लो एल्कीन की अगर हम बात करें तो जैसे इसका एग्जाम्पल है साइक्लो
साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जो होता है ये हम एरोमेटिक के अंदर आता है। ENE है, देखिए इसमें ENE से आपको पता चल जाएगा। और साइक्लो वर्ड है यानी कि वो रिंग शेप में है, तो हम एक रिंग शेप बनाते हैं। और हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे क्लोज शेप बनाएंगे और उसके बीच में हम कार्बन पुट करेंगे। ईच कॉर्नर पर कार्बन पुट करना है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला CnHn होगा, यानी जितने कार्बन उतने ही इसमें हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन को हम एक एक हाइड्रोजन से ज्वाइंट कर देते हैं। तो ईच कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन हो गया। अब इसकी वैलेंसी जब हमें कंप्लीट करनी है तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई और इसके साथ साथ दूसरे कार्बन की भी हो गई 1 2 3 4। तो जो अगला डबल बॉन्ड लगाना है वो हमें यहाँ नहीं लगा करके इसको छोड़कर नेक्स्ट वाले बॉन्ड पर डबल बॉन्ड करना है, क्योंकि अगर यहाँ लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है कंप्लीट और इसकी भी कंप्लीट हो रही है, तो हमें नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ ना लगा करके नेक्स्ट वाले पे लगाना है। तो इस तरीके से साइक्लोबेंजीन बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है असाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब जो क्लोज्ड नहीं हो, जो ओपन चेन में होता है, और साइक्लिक मतलब जो क्लोज चेन में होता है। ओपन चेन के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मीन्स होता है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में 2 टाइप होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला है एल्केन का CnH2n+2 यूज़ करेंगे, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन के अंदर CnH2n-2 यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एल्केन का एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अपने को बनाना हो सिंपली ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन के अंदर क्या होगा, कार्बन कितने हैं इसमें 4 हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H कितने होंगे। अब देखिए यहाँ N की जगह 4 पुट करते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 + 2 करेंगे तो 10, C4H10 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसकी बनाए तो देखिए कार्बन इसमें 4 है, तो 4 कार्बन हम लिखेंगे। ANE है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। तो इसमें 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड और लगेंगे। इसमें 2 कंप्लीट हैं तो 2 बॉन्ड और लगेंगे। इसमें 2 कंप्लीट है तो 2 बॉन्ड इसमें 1 कंप्लीट है तो इसमें भी 3 बॉन्ड लग जाएंगे। तो इस तरीके से हर कार्बन के चारों तरफ 4 ही लाइन होनी चाहिए। ब्यूटेन है तो सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर हो गई, बॉन्ड स्ट्रक्चर। एल्कीन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ब्यूटीन अगर हमें गिवन होता क्वेश्चन में, तो ENE से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एल्कीन है और इसमें फॉर्मूला CnH2n पुट होगा। अब देखिए साइक्लो वर्ड इसमें नहीं है, तो इससे अपने को पता चल गया कि ये ओपन चेन है, कोई रिंग शेप नहीं बनेगी। तो ब्यूट में इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, क्योंकि ENE लगा हुआ है, तो C4H और देखिए 2n है, यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन, तो C4H 8 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनाई तो देखिए इसमें 4 कार्बन है तो हम 4 कार्बन बनाएंगे और ENE है तो एक के साथ डबल बॉन्ड होगा और बाकी सब के साथ सिंगल बॉन्ड, और वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन और बना देंगे। इसमें देखिए 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसमें 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसमें 1 ही कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इस तरीके से ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बन गई। वहीं अगर अपने को गिवन होता ब्यूटाइन, ब्यूटाइन जो है तो इसमें देखिए YNE है, इससे हम पता करेंगे कि ये एल्काइन है। साइक्लो भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये एरोमेटिक भी नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि ये ब्यूटाइन जो है वो एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और फॉर्मूला इसमें CnH2n-2। कार्बन इसमें कितने होंगे, ब्यूट है तो 4 होगा। हाइड्रोजन कितने होंगे देखिए 4 N की जगह पुट करके देखिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 - 2 किया तो
6 हो गया, C4H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन कितने इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन, और इस बार देखिए ये YNE है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई है, 1 और लगाएंगे। इस कार्बन की वैलेंसी सभी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो हम इसमें 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, और जो ये लास्ट वाला है इसके अंदर एक कंप्लीट है तो बाकी की 3 वैलेंसीज में हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा। तो इसी तरीके से अगर अपने को साइक्लोब्यूटेन बोला होता तो हमने क्या बनाया है, इसमें 4 लाइन से हम इसको क्लोज शेप में बनाएंगे। तो 4 लाइन हमें इस तरीके से ज्वाइन करनी है कि एक क्लोज शेप बन जाए। ईच कॉर्नर पर हम कार्बन पुट करेंगे और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटेन है, साइक्लो है, वो रिंग शेप शो करेगा, और ANE है तो सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड करना है, बाकी कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। तो ये जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन कंप्लीट करा देगा। सभी कार्बन इसी तरीके से हैं तो सभी कार्बन में 2 हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम एल्कीन की बात करें, साइक्लो एल्कीन की, ये साइक्लोब्यूटेन था। साइक्लो एल्कीन में क्या होता है, जो भी हेक्सागन स्ट्रक्चर है इसमें क्वेश्चन अपने को जैसे साइक्लोहेक्सीन दिया, इसको हम बेंजीन भी बोलते हैं, साइक्लोबेंजीन। मतलब सिंपली बेंजीन बोला जाता है। साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन एक ही है। इसमें हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, हेक्सागन बनाएंगे, एक क्लोज शेप बनाएंगे, सब पे कार्बन है। कार्बन की एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा और बाकी की वैलेंसी है वो कार्बन को ही कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो हमें यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड लगाना है, फिर एक बॉन्ड छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी इसमें कंप्लीट की जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। साइक्लो एल्कीन है, ब्यूटेन है, तो इस तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे साइक्लो अगर अपने को गिवन हो साइक्लोमीथेन, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइक्लो वर्ड क्या कहता है, रिंग शेप बनानी है, क्लोज शेप बनानी है, और मीथेन है इसका मतलब हमें क्या बताना है इसमें कि सिंगल बॉन्ड से इसको शो करना है। तो यहाँ पर साइक्लो जो मीथेन है तो एक लाइन से हम कोई क्लोज शेप नहीं बना सकते। उसी तरीके से साइक्लो अगर इथेन होता तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 लाइन से भी हम कोई क्लोज शेप नहीं बना सकते। तो जो साइक्लो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 लाइन से, यानी कि साइक्लो प्रोपेन से स्टार्ट होगा। साइक्लो प्रोपेन जो है वो पॉसिबल है। कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, इसमें हमें साइक्लो वर्ड से पता चल गया कि रिंग शेप बनानी है। प्रॉप से अपने को पता चल गया कि कार्बन इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम 3 लाइन से एक क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और ईच कॉर्नर पर हम कार्बन पुट कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई तो बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करा देगा। तो इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक इधर बॉन्ड है, एक ऊपर की तरफ है, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन करा देगा। इधर भी कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करा देगा। साइक्लोब्यूटेन हमने पहले पढ़ ही लिया। साइक्लोपेंटेन अगर अपने को बनाना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब तो आप समझ गए होंगे। इसमें साइक्लो है यानी कि रिंग शेप बनेगी, और पेंटेन है तो 5 कार्बन होंगे, ANE है यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में। तो पेंटेन होने की वजह से इसमें हम 5 लाइन ड्रॉ करके और एक पेंटागन बनाएंगे, और इस तरीके से बनाएंगे कि इसके कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम कॉर्नर पे कार्बन शो कर देंगे इस तरीके से। और अब वैलेंसी देखिए, इसमें जो पेंटेन साइक्लो एल्केन जो भी होगा, चाहे वो ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, तो उसमें हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 2 वैलेंसी है वो कार्बन की, कार्बन कंप्लीट कर देता है, बाकी की 2 और बच गई। कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है इसलिए। तो यहाँ पर भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हम पुट कर देंगे। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से साइक्लोहेक्सीन हेक्सेन अपने को बनाना हो, साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें क्या करना है अपने को, साइक्लो यानी कि रिंग शेप, हेक्स यानी कि कार्बन के नंबर कितने होंगे 6, ANE यानी कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो वर्ड शो कर रहा है रिंग शेप को।
तो हमें क्या करना होगा, 6 लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से ताकि एक हेक्सागन बन जाए और उसके ईच कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से हम कार्बन को इसके हर एक कॉर्नर पे शो कर देंगे और ये हेक्सागन बना लेंगे। अब आपको मालूम है कि कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही हैं। हर एक कार्बन की, जैसे ये कार्बन है तो इसकी 2 वैलेंसी 2 कार्बन कंप्लीट कर रहे हैं, इस कार्बन की वैलेंसी भी ऊपर नीचे कार्बन कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी भी दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए, यानी कि हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो हमें हाइड्रोजन और लगाने हैं बाकी की 2 वैलेंसी के लिए, और हम ईच कार्बन को 2 हाइड्रोजन से और ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से अपनी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम साइक्लोएल्केन के डिफरेंट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं।